अगर आपको थोड़ी भी जानकारी हो तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि मेसोजोइक पीरियड में सिर्फ कार्निवोरस डायनासोर ही शक्तिशाली नहीं, बल्कि कुछ ऐसे भी शाकाहारी डायनासोर हुआ करते थे जिससे टक्कर लेने की साहस कार्निवोरस डायनासोर भी नहीं किया करते थे। हालांकि शाकाहारी डायनासोर अटैकिंग नेचर के ना होकर डिफेंसिव नेचर के होते थे। इसके बावजूद भी कई थेरोपोड्स कुछ गिने चुने शाकाहारी को ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि जब शाकाहारी डायनो अपने बचाव को ध्यान में न रख के हमला करने पर उतारू हो जाते थे, उस वक्त थेरोपोड्स के भी पैर कांपा करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह दो सबसे शक्तिशाली शाकाहारी डायनोस यानी एंकिलोसोरस और ट्राइसेराटॉप्स के बीच लड़ाई होती है। क्या इस लड़ाई में ट्राइसेराटॉप्स के नुकीले सींग एंकिलोसोरस को मार पाएगा, या एंकिलोसोरस की शक्तिशाली पूंछ की वार से ट्राइसेराटॉप्स की मौत हो जाएगी? पर क्या ये दोनों डायनासोर को आमने सामने रखने पर ये आपस में लड़ाई करेंगे? तो आइए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाबों को आज के इस वीडियो में। ज्यादातर लोगों का मानना है कि शाकाहारी जीव काफी शांत और साय नेचर के होते हैं, इसलिए जंगलों में भी अलग अलग प्रकार के शाकाहारी जीव भी मिलकर रहा करते हैं। लेकिन जब आप वाइल्ड लाइफ को करीब से देखोगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि शाकाहारी जीव भी अपने क्षेत्र और रिसोर्स को लेकर अक्सर एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही संघर्ष करोड़ों सालों पहले पाए जाने वाले शाकाहारी डायनोस के बीच भी होने की संभावना है। इसलिए इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जब एंकिलोसोरस और ट्राइसेराटॉप्स आमने सामने आएंगे तो ये दोनों जरूर लड़ेंगे। लेकिन क्या इस बात की भी संभावना है कि वास्तविकता में करोड़ों सालों पहले इन दोनों डायनोस के बीच लड़ाई हुई होगी? तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि दोनों डायनासोर्स नॉर्थ अमेरिका में ही 66 मिलियन सालों पहले रहा करते थे, इसलिए दोनों के बीच आपस में लड़ाई भी जरूर हुई होगी। खैर, उस लड़ाई का गवाह मनुष्य तो नहीं था, पर आज हम कुछ आंकड़ों के मुताबिक दोनों के लड़ाई के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोनों डायनासोर्स के बारे में जान लिया जाए। एक और जहां एंकिलोसोरस 66 मिलियन सालों पहले नॉर्थ अमेरिका की धरती पर पाए जाने वाले आर्मर डायनासोर की एक खतरनाक स्पीसीज हुआ करते थे, वहीं सेराटॉप्सिया परिवार के अव्वल दर्जे के शाकाहारी डायनासोर ट्राइसेराटॉप्स भी 66 मिलियन सालों पहले उत्तरी अमेरिका में ही पाए जाते थे, जिसमें एंकिलोसोरस की बनावट आजकल के किसी आर्माडिलोस के समान होता था, क्योंकि इसके पीठ पर लगे कवच सी ढाल भी काफी मजबूत हुआ करते थे। लेकिन इन कवचों के ऊपर कांटों की संरचना भी पाई जाती थी, जो इसे न सिर्फ दूसरे जीवों के हमले से बचाते थे, बल्कि हमलावर जीव को भी काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। कवच के साथ साथ ही इनके पूंछ भी काफी मजबूत हुआ करते थे, जिसका इस्तेमाल ये शिकारी जीवों से बचने या उन पर हमला करने के लिए किया करते थे। वहीं 3 सींगों वाला सेराटॉप्स आजकल के किसी राइनो के समान दिखाई प्रतीत होते थे, जो अपने सींगों की मदद से खुद की बचाव के साथ साथ दूसरों पर भी हमला करने के लिए भी जाने जाते थे। वहीं इसकी गर्दन की सुरक्षा के लिए गर्दन के चारों ओर हड्डियों सी मजबूत फ्रिल पाई जाती थी। अगर हम दोनों जीवों की आकार की बात करें तो जहां एक वयस्क एंकिलोसोरस 20 से 30 फीट लंबा, 5.5 फीट ऊंचा और लगभग 8 टन भारी हुआ करते थे, वहीं दूसरी ओर एक ट्राइसेराटॉप्स की लंबाई 25 से 30 फीट, ऊंचाई लगभग 10 फीट और ये करीब 12 टन भारी हुआ करते थे। यानी आकार के मामले में एक ट्राइसेराटॉप्स एंकिलोसोरस से थोड़ा आगे हुआ करते थे। अब चूंकि साइज में छोटा होने के बावजूद एंकिलोसोरस काफी भारी हुआ करते थे, साथ ही इसके पैर भी थोड़े छोटे हुआ करते थे, इसलिए इसकी रफ्तार काफी धीमी यानी लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। वहीं ट्राइसेराटॉप्स एंकिलोसोरस के मुकाबले काफी फुर्तीले हुआ करते थे, क्योंकि इसकी रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। इसलिए भागने की जब भी बात आती है तो इसमें ट्राइसेराटॉप्स ही विनर निकलता है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि किसी जीवों में रफ्तार इसे अपने शिकार को पीछा करने या शिकारी जीवों से बचने में काफी सहायक होता है, लेकिन आप अगर काफी ड्यूरेबल हो तो इतना तो तय है कि शिकारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इस मामले में एंकिलोसोरस का बॉडी स्ट्रक्चर लाजवाब का था, क्योंकि इसके सिर से लेकर पूंछ तक हड्डी सी मजबूत ढाल पाई जाती थी। इसके साथ ही इसके पूंछ का हमला भी असहनीय हुआ करता था। वहीं ट्राइसेराटॉप्स भी काफी ड्यूरेबल हुआ करते थे, जिसमें इसके सिर के पार्ट को अटैक कर पाना लगभग असंभव था, लेकिन पूरी बॉडी एंकिलोसोरस जितनी ड्यूरेबल नहीं होती थी, इसलिए इस मामले में एंकिलोसोरस ही जीतता है। पर दोनों की इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ब्रेन टू बॉडी रेशियो के अनुसार एक ट्राइसेराटॉप्स एंकिलो से ज्यादा अक्लमंद पाए जाते थे,
क्योंकि इसके स्कल का आकार लगभग 8 फीट तक पाई जाती थी, वहीं एंकिलोसोरस का स्कल मात्र 2 फीट तक ही होता था। दोनों जीवों की मुख्य आहार हरे पौधे ही हुआ करते थे, जिसमें एक एंकिलोसोरस दिन भर खाने में ही बिता दिया करते थे। वहीं ट्राइसेराटॉप्स आपस में लड़ाई भी किया करते थे, इसलिए लड़ाई में एक्सपीरियंस ट्राइसेराटॉप्स की ही ज्यादा हुआ करती थी। पर यह बात भी जान लेना आवश्यक है कि एंकिलोसोरस का एक वार ही काफी था, इसलिए लड़ाई में एक्सपीरियंस की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती थी। इन्हें तो बस इस बात की प्रतीक्षा होती थी कि कब शिकारी इसके रेंज में आए और ये अपने पूंछ से उस पर हमला कर सके। और ये पूंछ का वार इतना जोरदार होता था कि एक ही वार में ये टीरेक्स जैसे डायनोस को भी काफी नुकसान पहुंचा देते थे। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवरऑल स्ट्रेंथ के मामले में भी एंकिलोसोरस ट्राइसेराटॉप्स से काफी आगे हुआ करते थे। इसलिए अगर दोनों शाकाहारी जीवों की आपस में लड़ाई होती तो इसमें एंकिलोसोरस पहले तो ट्राइसेराटॉप्स को खुद से सटने भी नहीं देता, और अगर इन पर ट्राइसेराटॉप्स एक दो हमला भी कर देते तो एंकिलोसोरस को कोई खास डैमेज नहीं मिल पाता। वहीं एंकिलोसोरस का एक वार भी अगर ट्राइसेराटॉप्स पर पड़ जाती तो ट्राइसेराटॉप्स की वहीं हार हो जाती। इसलिए इस लड़ाई में 60% चांसेस एंकिलोसोरस के जीतने की है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।